नमस्कार फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आप अपना अच्छा, मजबूत और टिकाऊ शानदार घर बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो अवश्य देखें। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप खुद से पता कर सकते हैं आपके स्लैब में कितना सरिया लगेगा और स्लैब की थिकनेस क्या रहने वाली है, जिससे आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और आप स्लैब को शानदार तरीके से कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। स्लैब कंस्ट्रक्शन पर ये वीडियो है। स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए और स्लैब की कंस्ट्रक्शन में कितनी बार डलेंगी, इस वीडियो को देखें और आपको पता चल जाएगा। वीडियो में बताया गया है कि दी गई स्लैब में कितना रेनफोर्समेंट लगेगा। स्लैब की डायमेंशंस वीडियो में बताई गई हैं और हमारी इस वीडियो में पूरा एस्टिमेट निकाला गया है कि रेनफोर्समेंट क्या लगेगा। वीडियो देख। ये मेरी स्लैब है, इसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। यहाँ पर मुझे स्लैब वर्क करना है, हमें इसकी सरिया निकालनी है कितनी हमको पड़ेगी वेट में। अब हमें क्या करना है, हमें ये आपको बता दें, लंबाई में हम मेन बार डालते हैं, चौड़ाई में हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। हमने मेनली लंबाई हमारी 12.2 मीटर है, चौड़ाई हमारी 9.14 मीटर। हमने ये मेन बार डाल लिए हैं। अब हमको डिस्ट्रीब्यूशन बार डालने हैं। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार ये हमने डाले। डिस्ट्रीब्यूशन बार की हमारी थिकनेस हो गई 8 mm और मेन बार की इधर दिखा रखी है 10 mm। ठीक है, अब हमने इनको थिक स्टील रॉड से बांध देते हैं। हम बांधने का काम हो रहा है, बंधाई हो गई। अब हमने मेन बार्स की निकाली, नंबर हमारे कितने नंबर ऑफ मेन बार लगेंगे सबसे पहले हम ये पता करते हैं। लेकिन हमको नॉलेज के लिए ये भी जानना पड़ेगा, हमने मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार बताया, तो मेन बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है। मेन बार जो नीचे डाला जाता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो मेन बार के ऊपर ना बांधा जाता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, अब हम सबसे पहले पता करते हैं नंबर ऑफ मेन बार कितने लगेंगे। तो हमने लिया कि लंबाई बार स्लैब की और स्पेसिंग +1, तो हमने 12.2 mm प्लस अपॉन में हमने 1.15 लिया +1। अब हमने प्लस इसको सॉल्व किया तो हमारा 83 नंबर ऑफ बार्स आ गए। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन बार में वही करेंगे, हम चौड़ाई ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार की लंबाई अपॉन स्पेसिंग +1। तो ये हमने इनको सॉल्व करके निकाला। अब यहाँ पर हमारे आए ये 62। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमने इसमें लिया क्या, 0.14 है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार की लंबाई है, 0.15 स्पेसिंग है, +1 है। तब हमारा ये आया, तब हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हमारा मतलब ये फार्मूले को समझाना आप लोगों को, जिससे सबको ये निकालना आ जाए। हमने तो इसको कैलकुलेशन करके सीधा निकाल दिया, आया हमारा 0.6, हमारा 62 बार आ गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या, टोटल लेंथ हम मेन बार हमारी आई 83, नंबर ऑफ बार्स 83, टोटल लेंथ कितनी थी मेन बार की 9.1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करा के तो आया हमारे 755। हमारी लंबाई थी मेन बार की 9.14 और हमने गुणा कराया 9.1 से। तो इसका सबसे मेन कारण ये था कि हम स्पेसिंग देते हैं क्लियर कवर का, तो दीवार से थोड़ा हमें क्लियर कवर 20 mm का देना पड़ता है, इसलिए हमने इधर भी घटाया 20 mm, इधर भी घटाया 0.2। तो ये 0.2 हो गया, तो इसलिए 9.1 रह गया, इसलिए 9.1 है। अब हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार की जब हमने गुणा की तो 62 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आए थे और लेंथ थी इनकी 12.2 थी। अब वही 0.2 काटा हमने तो 0.4 हो गया, तो वहीं पे हमने 12.16 हो गया ये। तो अब हमने 62 इंटू 12.16 की गुणा कराए तो हमारा आया ये 753 753 mm 8 वाली बार, 8 mm डाया वाली। अब 10 mm स्टील बार की 1 मीटर में वजन होता है, इनका वेट होता है 0.61 किलोग्राम पर मीटर। अब हमने इसका गुणा कराया 0.61 इंटू 755 किलोग्राम पर मीटर, तो हमारा 660 किलोग्राम आया। अब 8 mm स्टील बार की 1
मीटर की लंबाई की का वेट होता है 0.39 किलोग्राम पर मीटर। अब हमने 0.39 इंटू 753 जो कि 753 लेंथ आई थी गुणा कराया, हमारा 294 आया। अब हमने दोनों को जोड़ दिया, 753 प्लस 294 हमारा पड़ गया जाकर ये 1047। 1047 एब्सोल्युटली इज इक्वल टू 1050। तो हमें 10 कुंटल 50 किलो से ज़्यादा होनी चाहिए। ये मिक्सर मशीन चल रही है, कंक्रीट मिक्स हो रहा है। इसमें मेनली ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सीमेंट और वाटर का रेशियो हमारा सही होना चाहिए, और जो हमारा कंक्रीट का मिक्सचर है वो सही होना चाहिए। मिक्सर मशीन में ध्यान रखने योग्य बात है, और स्पीड नियंत्रित रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, स्लैब की मोटाई, स्लैब की थिकनेस। अगर स्लैब की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा हमें मजबूती मिल जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ एक अनइकोनॉमिकल रहती है। ज़्यादा मोटी मनी ऑफ वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा खर्चा लगेगा, आपका पैसा ज़्यादा बर्बाद होगा, और मटेरियल तो आप जानते हो कितनी महंगाई है। इसलिए आप एक निश्चित पर चलें, जितना हमारा आईएस कोड कहता है उसके आधार पर चलेंगे तो अच्छा काम होगा। आईएस कोड 456 के आधार पे हमने इसमें दिखाया है। अभी आपके पास ड्राइंग में ये देखिए, घर की छत 125 mm यानी 5 इंच होनी चाहिए आईएस कोड 456 के आधार पर। और हमने देखो यहाँ पर स्केल से नापा हुआ है 5, हमारा जो थ्रेड है उससे देखना 5 इंच पे थ्रेड हमारा इधर से निकला हुआ है। 5 इंच पे हमने ये यहाँ पर देखिए इस वाली इमेज में हमने हर जगह जाके हमने अपने थ्रेड को नापा है, और जिससे हमारा कंक्रीट की बचत हो और एक आइडियल स्लैब बने। खर्चा भी कम रहेगा, और ओवर कंक्रीट या अंडर कंक्रीट नहीं रहेगी, बैलेंस कंक्रीट रहेगी, मोटाई बैलेंस। थैंक यू।